नमस्कार दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है। और इस लेक्चर में हम दो क्वेश्चन जो एकदम एक जैसे ही हैं 17 और 18 इन दोनों को करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है ये वैसे एग्जाम्पल में भी है, इनके जैसे जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है तो ये एक साथ तीन क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। एग्जाम्पल भी है इसके साथ, वो भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 18 और एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसमें हमें ये कह रहा है कि ए और बी जेड से लिए गए, मतलब हमारे पास जो समुच्चय है वो जेड है। वो हम जानते हैं कि जेड जो होता है वो तो पूर्णांक होते हैं, तो 0 1 2 3 याद रहे, बीच में कुछ नहीं है, जो दिख रहा है बस वही वही, बीच में कुछ भी नहीं है इनके। यानी एक और दो के बीच में कोई नंबर हमारे पास नहीं है, दो और तीन के बीच में कोई नहीं है, दो है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, चार के बाद पांच है, डैश डैश। हाँ, ये जो जेड है इस बार संक्रियाएं बदल दी, जो प्लस है उसकी जगह स्टार नाम दी है। कोई बात नहीं भाई, नाम बदल रहा है तो बदल दे, बातें तो वही रहने, चेक तो वही करना है। संक्रिया का नाम और रखा है और कह रहे हैं कि क्या ये नहीं है, ये क्रम विनिमय तत्सम की वलय है। ये प्रूफ क्रम विनिमय तत्सम की वलय। चलिए आराम से तसल्ली से इसको प्रूफ करते हैं, बड़ा मजा आएगा इसको प्रूफ करने में, क्योंकि जबरदस्त चीज है ये। ध्यान दीजिएगा, पहले तो वलय पूरी करेंगे। वलय पूरी करने के लिए R11 से स्टार्ट करेंगे और R32 तक ले जाएंगे। 9 शर्तें पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद 10वीं शर्त तत्समुखी की चेक करेंगे, फिर 11वीं शर्त क्रम विनिमयता की चेक करेंगे। जब ये सारी पूरी हो जाएगी तो हम कह देंगे भाई हाँ क्रम विनिमय तत्समुखी वलय है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को प्रूफ करने के लिए एक जो कह रहा है वैसा वैसा करते हैं, जैसा कहा है वैसा ड्रॉ करते हैं। तो पहले एक समुच्चय बना लिया। समुच्चय किसका? जेड का। जेड जेड में हम जानते हैं 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, डैश डैश। -1 होता है, -2, -3, -4, -5, -6 एंड डैश डैश। यहाँ भी डैश। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाओ अपन पहली संक्रिया के ऊपर चलते हैं। पहली संक्रिया, हमारा पहला काम होगा हमें ये दिखाना कि ये जो पहली वाली संक्रिया है जो इसने स्टार नाम दिया है, हमारे प्लस का काम करेगी। प्लस की जगह स्टार दे दिया। काम करने का तरीका जो बताया गया वो ऐसे बताया गया, ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है भाई, ये संक्रिया करने का तरीका है। चलो वन बाय वन कंडीशन पे आ जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारी R11। R11 में क्या प्रूफ करना होता है कि योज्य समवर्त है, और योज्य का मतलब स्टार है इस बार, तो योज्य स्टार हुआ। तो पहला हमारा काम होगा कि दिखाना होगा कि प्रत्येक प्रत्येक मतलब कोई भी ले सकता हूं मैं, प्रत्येक ए और बी जो मैं जेड से लूंगा तो उनका योग कराने पर, योग का मतलब स्टार है, यानी स्टार कराने पर जो आंसर आएगा वो वापस से जेड में आएगा। ये मुझे दिखाना होगा। ठीक है, तो याद रहे प्रत्येक, अब मैं अगर एक एक करके लूंगा तो कभी खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। कभी ए एक ले लिया, बी दो ले लिया, ए एक ले लिया, बी तीन ले लिया, ए एक ले लिया, बी चार ले लिया। भाई ऐसे करते तो सदियां बीत जाएगी, लेकिन कभी प्रूफ नहीं होगा। हाँ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग जबरदस्त तरीके से करेंगे, देखना ध्यान देना। ए और बी जेड में है ना? बिल्कुल है, तो पूर्णांक है। अब बताओ दो पूरे पूरे नंबरों को अगर जोड़ा जाए तो पूरा पूरा नंबर ही आएगा। भाई दशमलव तो दशमलव से ही आता है, पूरे पूरे नंबर है तो पूरे पूरे से पूरी पूरी चीज आएगी। 4+2 6, 6+4 10, 10+2 12, पूरा पूरा प्लस पूरा टोटल पूरा, है ना? देखिए मैं ट्रिक, देखिए गजब ट्रिक देने वाला हूं मैं आप, लाइनों पे गौर करना। प्रत्येक ए और बी जेड में से ले रहा हूँ, और जेड में से ले रहा हूँ वो मुझे पता है पूर्णांक ले रहा हूँ, और पूर्णांक ले रहा हूँ तो पूरे पूरे ले रहा हूँ, और पूरे पूरे का जोड़ भी पूरा पूरा होता है। कोई गलत कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब ये पूरा पूरा नंबर है, एक एक भी तो पूरा पूरा नंबर है, तो ए प्लस बी एक पूरा नंबर होगा। कुछ भी हो, ए बी पूरे पूरे नंबर है तो ए प्लस बी भी पूरा पूरा नंबर होगा। अब एक ये भी पूर्णांक होगा, इस पूर्णांक में अगर मैं एक और जोड़ दूं वो भी क्या होगा? अब वो तब भी पूर्णांक ही होगा। सपोज करो ये 4 है और एक और जोड़ दिया 5, 5 क्या होगा? वो भी पूर्णांक होगा, दशमलव थोड़ी आ जाएगा। पूर्णांक था, एक जोड़ने पर भी पूर्णांक रहेगा।
ए प्लस बी प्लस वन किसका नाम है? ए प्लस बी प्लस वन तो ए स्टार बी का नाम है, इसका मतलब ए स्टार बी हो गया। ए स्टार बी किस में हुआ? जेड में हुआ। क्यों जेड में? क्योंकि ए प्लस बी प्लस वन जेड में है। अगर ये जेड में है तो इसी का तो नाम ए स्टार बी है। ए स्टार बी किस में हुआ? जेड में। देखो कैसे घुमा के मारे, कैसे घुमा के मारे। ट्रिक देखिए, ट्रिक पकड़ी आप, हेलीकॉप्टर शॉट खेला ही आप। क्योंकि वन बाय वन करके नहीं चल सकते थे आप, तो आपने सोचा वन बाय वन करके नहीं, अपन अब्स्ट्रैक्शन की मदद लेंगे। अब्स्ट्रैक्शन मतलब कल्पना की मदद लेंगे, तो काल्पनिक तरीके से हमने किया है। देख लीजिए, गलत है तो बताइए, टोक दीजिए। मैं कह रहा हूँ गलत है वहीं टोक दीजिएगा, सर गलत किए। क्या गलत किया बताओ? ए और बी जेड में से लिए, पूर्णांक लिए। पूर्णांक को जोड़ पूर्णांक होता नहीं होता, पूरा प्लस पूरा पूरा ही होगा, तो ए प्लस बी पूर्णांक हुआ। ए प्लस बी पूर्णांक हुआ तो पूर्णांक में फिर एक जोड़ दिया, और पूर्णांक में एक जोड़ने पर पूर्णांक ही रहेगा। और ए प्लस बी प्लस वन जो है वो ए स्टार बी है। देख लीजिए संक्रिया यही कहती, तो ए स्टार बी किस में आ रहा है? जेड में आ रहा है। हो गया, देखा घुमा के मारा। चलिए अगली शर्त क्या है? अगली शर्त होती है R12। ये जो संक्रिया है जो कह रहा है, ये संक्रिया योज्य साचरी होगी। योज्य मतलब स्टार। प्रत्येक ए बी सी जो मैं जेड से लूंगा के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए बी स्टार। चलिए खींच दीजिए लाइनें। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको सोल्व करते हैं। ए स्टार बी क्या आएगा? ए स्टार बी क्या है कि दोनों को जोड़ना है, फिर जो आएगा उसमें एक जोड़ना है। ये लीजिए, ये ए स्टार बी आ गया। चेक कर लीजिए, स्टार का मतलब क्या है? ए स्टार बी का मतलब है पहले जोड़ना है, फिर जो आए उसमें फिर एक जोड़ना है। यही तो मैंने किया, सही किया। दोबारा से स्टार करना है, सी के साथ करना है। इस बार क्या जोड़ना है? जोड़ना है, ये जोड़ा, फिर उस जोड़ में एक और जोड़ना है। ये लीजिए, ये आ गया। इधर कर लीजिए, इधर भी क्या होगा? यही होगा। पहले बी और सी को स्टार कराओगे तो बी और सी का स्टार क्या होगा? बी प्लस सी प्लस वन। फिर इसका स्टार इसके साथ, ये क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन, और फिर प्लस वन, और मिला लीजिए। इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस दो सेम है, कह सकते हैं बराबर है, तो साथ चलता है। आगे चलते हैं। R13, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें एक ऐसा एलिमेंट निकालना है, एक ऐसा एलिमेंट लगाना है भाई, ढूंढना है। अब भाई देखो, एक चीज सच्ची बात समझो, अब एक चमत्कारी चीज और समझना, जबरदस्त चीज है। देखो भाई, अब आप तत्व जीरो मानते हो, है ना? जीरो मानते हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे एक जीरो और भी है, इस जेड में भी है। अगर अब हम जिसको जीरो मान रहे हैं वो सही में जीरो निकल गया तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैच कर जाएगा। लेकिन अगर हमारा जीरो कुछ और निकल गया, सपोज करो हम तो यही मानते हैं गंगाधर ही शक्तिमान है, अधिकतर हम यही मानते हैं गंगाधर है वही शक्तिमान है। सपोज करो अगर गंगाधर शक्तिमान ना निकला तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर तो दो हो जाएंगे हमारे पास, ये वाला जीरो और वो वाला जीरो, और हमारे दोनों जीरो फिर एक जैसे देखेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये वाला जीरो कौन सा है, वो वाला जीरो कौन सा है। समझ रहे हो? अगर गंगाधर शक्तिमान है तो ठीक है, चल जाएगा काम। लेकिन अगर गंगाधर शक्तिमान अलग अलग निकले तो पहचान कैसे करेंगे हम? इसलिए अधिकतर तो भाई होता जीरो जीरो निकल जाता तो काम फिट हो जाता है, लेकिन कई बार जीरो कुछ और निकल सकता है भाई। कोई भरोसा नहीं है जीरो का, विश्वास करो कुछ और निकल सकता है। जैसे इसी सवाल में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने क्या किया, तस्म का नाम कुछ और रख लिया, है ना? घड़ा ही नाम है, काड़ियो गोरियो कोई काट लो, एक न्यू नाम रख लो, माना। माना माना योज्य तस्मक ई है, एक बार ई रखा भाई, बुरा ना मानो, एक बार ई रखो। अगर ई जीरो निकल गया तो बढ़िया बात है, ना निकलो तब तब बहुत काम हो गई हुई। ई क्या करेगा? ई संक्रिया करेगा, ए लौटाएगा। और संक्रिया कौन सी? स्टार। पहले ये ए स्टार ई का मतलब हुआ, ये ए स्टार ई कर दिया, ए से ए कैंसिल, ई बराबर कितना आ गया? माइनस। देखो कर गया ना दो का, ई कितना निकला? माइनस एक निकला। अगर ये को जीरो का होता तो जीरो भी कितना निकलता? माइनस एक निकलता। तो भाई यहाँ गंगाधर शक्तिमान नहीं है, देखो यहाँ गंगाधर शक्तिमान नहीं है। हमेशा गंगाधर शक्तिमान हो सकता है, लेकिन इस सवाल में तो गंगाधर शक्तिमान नहीं निकला। यहाँ कौन निकला था? तो यहाँ जीरो कौन निकला? यहाँ जीरो है माइनस वन। यहाँ का जो जीरो है जिसे आप जीरो कहते हैं वो कौन है? वो माइनस वन है। देखो ये तो काम कहानी खराब है। अरे जीरो जीरो निकल जाता तो ठीक है, लेकिन यहाँ जीरो वो वाले जीरो नहीं है, यहाँ माइनस वन हो गई ना, फंस गए ना काम। देखो ये कमाल की चीज है भाई, इस गणित में बहुत जबरदस्त चीज है। इस गणित में तो मैं कह रहा हूँ सब कुछ संकेत ही संकेत है।
इसलिए भाई किसी के चक्कर में मत पड़ जाना, ये मत मान के बैठ जाना कि 0 0 है 1 1 है, पता नहीं के निकल का होगा, के रहा 0 हो नाम जाने के निकल, देखो 0 -1 निकल गया। अगर सपोज करो बार में इको नाम है 0 रख ले तो के निकल तो 0 बराबर -1, तो कंफ्यूज हो जाता पर 0 -1 बराबर क्यों हो सके, अरे कौन नहीं वो 0 0 को नहीं, 0 निकल का आया -1, 0 निकल कर आया, 0 की वैल्यू पता चल रही है, समझ रहे हो। अगर सपोज करो मैं नाम 0 रख ले तो और 0 बराबर -1 आता तो ठीक है था, 0 -1 के बराबर हुएगी, तो खाली गणित में बराबर को नहीं हुए, कुरान थोड़ी बराबर को नहीं, लेकिन ई गणित में थोड़ी 0 ई गणित में 0 0 थोड़ी, ई गणित में 0 वो है जो काम कर रहे, कौन वो काम कर रहे जो कोई पे फर्क ना डाले, विषय को नाम है 0, तो यहाँ 0 कौन है -1, अलाइना कौन करी 0 -1 बराबर है, अलाइना कौन करी आ कह दे कि 0 जो है जगह तत्व कव्य बोलिया करो हो जिको नाम थे तत्व कव्य कार्ड रखे हो वो कत्तो निकल का है -1 है, वो जो भल्लो आदमी है करे जो कोई ने फर्क कौन करे, कोई ने परेशान कौन करे, वो आदमी कौन है -1 जिकन थे 0 0 करके पुकारा करो, पकड़ो कहानी में बड़ी जोर की कहानी। चलो अब याद आके तत्व कौन है -1 है, इसलिए मैं नाम कौन काट दो, कई बार धोखो दे जाए। अगला R14, अगला R14 कहते हैं कि हर अवयव का योज्य प्रतिलोम होना चाहिए भाई। अब ई पर धोखो खा रहे, ये मैं धोखो खा रहे तो आप -1 नाम कौन काटा, क्यों क्योंकि अठवी आप धोखो खा सका, अठवी 2 को -2 खून जरूरी कौन है, क्योंकि जब 0 -1 निकले तो पता नहीं प्रतिलोम के निकल का हो, तो आपने एक काम करो प्रतिलोम का नाम रख लो डैश डैश नाम रख, माना ए बिलोंग्स टू जेड का योज्य प्रतिलोम। अब देखो आज स्टार है लेकिन बोल से योज्य, क्योंकि नाम योज्य का बना सकते, पहली संख्या चाहे क्यों हो गुणा भी उसी ना तो भी का नाम योज्य रही, और अगर दूसरी संख्या जोड़ हुई तो भी का नाम गुणक रही, क्योंकि नाम ये रख दिया अब आप पहली संख्या का नाम रख दो योज्य और दूसरी संख्या का नाम दो गुणक। अब योज्य योज्य तो ठीक है, नहीं गुण है तो भी योज्य बोल सकते, देखो तो इतना काढ़ियो काट दियो अब चाहे वो गोरो हो चाहे ना हो, अब वो पूरी जिंदगी काढ़ी हुई, गोरो हो भी गयो तो भी काढ़ी हुई खिला से, तो भाई बात है नाम काट दिया बंक काट दिया नाम कट गया, जीवन भर के लिए नाम कट गया। तो देखो माना ए बिलोंग्स टू जेड का योज्य प्रतिलोम बचाव करता टाइम तो ए डैश मान, अब देखो ये यहाँ देखो कहानी ए में ए स्टार में ए डैश संक्रिया कराना पर तत्व का होना चाहिए, मतलब ई आना चाहिए, और ये हुआ ए कितना है -1, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं 1 से 1 और सॉरी इकट्ठे को माइनस कर दो, सॉरी माइनस कर दो, ए ना ये प्रतिलोम आ गया, ये प्रतिलोम, इसका मतलब है कि अगर ए बराबर 1 हुआ तो ए का जो प्रतिलोम है वो -1 और माइनस का 3 होगा, 1 को प्रतिलोम -3 होगा, बटा 2 को क्यों हो जाता था कि अगर अठे में नाम -a रख लेता हूँ, सपोज को -a रख लेता हूँ तो -a बराबर में लिख दो -3, मैं ये लिख दो a बराबर 1 और -a बराबर -3, तो ठीक है यहाँ पे a बराबर 1 और -a बराबर -3, तो भाई वो -a माइनस को चिन्ह को नहीं, वो -a कह रहे कि बाद जो संक्रिया है बिक के हिसाब से जब प्रतिलोम निकाल तो वो है, अब बस संक्रिया इसी है तो करा कि वो -a -3 आ रही अठा कंफ्यूजन ठीक है करोगा मनी ऑर्डर लागे ठीक है माइनस माइनस काट और ना दो थे झाड़ मारो काट गिरो जाना दोनों ने, इधर से बचने के लिए मैं ए डैश नाम दे दी कि यहाँ कर ना को नहीं पैद दो, समझ रहे बात नहीं, ए डैश नाम रखिए बच गए देखो बेचारो, मैं तो बात लगा देता थे तो थारा कोई फर्क कौन पड़ा थे बराबर वसीम देखियो और बाहर हो जाओ और बेदे बाद ही बच गई आगे, तो आज जरूरी है, तो उम्मीद करूंगी अब बात समझ में आ रही है। देखो थोड़ी सी कॉमेडी खाते चाल दी है कि टफ चीजें हैं, देखो आसान को नहीं, मैं भी समझूंगा कि चीजें बहुत मुश्किल है, थोड़ी है जोर बहुत है समझना में, और अगर मैंने सीधी सीधी चल रही ना तो कभी पार बोल जाए ऊपर से, तो जरूरी है कि आपको बारीकी से मैं समझा और थोड़ा मजे ले लेकर समझा कि हो रहे की चाल रहे की, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। देखो प्रतिलोम ऐसे निकल रहा है, इसके प्रतिलोम भी बड़े अजीब है, ये प्रतिलोम है जो भी ये रखोगे यहाँ रखना प्रतिलोम आएंगे, चलो और थोड़े 2 3 निकाल के दिखाता हूँ। देखो अगर a -1 लेता हूँ तो उसका प्रतिलोम आएगा -1 लेते -1 का प्रतिलोम -1, अच्छा -1 को -1 क्यों आयो, क्योंकि वो शक्तिमान ही तो है और शक्तिमान को प्रतिलोम तो शक्तिमान ही है, ए को प्रतिलोम जो 0 है 0 को प्रतिलोम 0 है कोई ये जो प्रतिलोम भी 0 कौन है -1 है, तो -1 को प्रतिलोम -1 कैसे, समझ रहे हो बात में, हाँ है ना बात समझ। अब कई बार अच्छा एक थोड़ा सा 1 मिनट और रुक रहा हूँ, अब अपनी पहली पहली पर में थी यार को फर्स्ट पर में एकदम फर्स्ट पर में क्या कहते थे
शुरुआत वाली प्रमेय का जो पहला था 1.1 का जो रिजल्ट था, एक बार सवाल से बाहर आ रहा हूँ, सवाल से बाहर आ गया, रिजल्ट क्या था कि ए जीरो बराबर जीरो या जीरो, है ना, ये रिजल्ट था हमारी प्रमेय नंबर 1.1 जो है का ये फर्स्ट पार्ट था, क्यों था, और ये कहा, ये और दावा किया गया था चाहे ए आर का कोई भी अवयव हो। तो इसी सवाल में अगर मैं इस चीज को लगाऊं तो देखो क्या क्या बदल जाएगा। एक तो भाई आर की जगह आ जाएगा जेड, ठीक है, आर की जगह क्योंकि हमारे पास जेड है, और बीच में जो गुणन संक्रिया है, ये जो गुणन संक्रिया है ये हमारे पास ये वाली तो है नहीं, गुणन संक्रिया वो वाली है, कौन सी वाली, जो दूसरे वाली, देखो ये गुणन संक्रिया, इस सवाल के लिए गुणन संक्रिया कौन सी है, ये देखो ये है ना, ये वाली। तो हमारे इस सवाल के लिए क्या बना, यही सेम लाइन क्या बनी, ए ओ, जीरो आप कौन निकले, -4 ए। अब समझ में आया था ना कि जीरो बदल सके, पकड़ रहे हो कहानी ने कि जीरो हमेशा जीरो को नहीं गए, वो जो भी हुए भी हिसाब से सवाल में लिखना पड़े। अब लाइन तो एक ही है, एक ही लाइन उसी, हर वलय के लिए आई लिखी जैसी, लेकिन वलय जब बदल की तो भी के हिसाब से इनका अक्षर, एक जो मान, एक जो नाम है भी बदलना पड़ सकता, और आवाज चेक कर सको। देखो अपर में तो कभी बनी रही 1.1 की बीटा में सवाल आए को नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो परमी है अभी भी, ये बात अभी भी सही है, चेक कर लो, चाहे संक्रिया चाहे कोई रही हो, अगर उसने वलय बनाई है, क्वेश्चन कह रहा है कि वलय बनेगी, आगे जाके चाहे पूरा चेक कर लेना वलय बनेगी, तो अगर ये वलय बनेगी तो ये बात सही है। मुझे भी संक्रिया भी नहीं पता, लेकिन फिर भी गारंटी लेता हूँ ये बात सही है। देखो संक्रिया क्या है, जो दूसरी वाली संक्रिया है वो ये रख के देख, ये भाई गणित है, बहुत दूर तक जाती है। ये कट गया मलाल, आया नहीं है, आ गया ना। अच्छा अब कोई भाई जीरो ने जीरो समझ ले, सपोज करो कोई बेचारा नहीं था हुए, जीरो जीरो मान ले, पेपर आज शर्त लगा हुआ, तो देखो रिजल्ट पाछो ऐसे जीरो क्या नहीं है ना जीरो, तो बिना लाक्षी के पर में 1.1 गलत होगी, बड़ा डाउट होकर लाग जी के पर में 1.1 गलत, क्यों गलत है, क्योंकि ए मैंने ए जीरो की संख्या करा के देखी, ए आ रहा जीरो नहीं आ रहा, तो भाई जीरो जीरो ही को नहीं, वो अट्ठे जीरो -1 निकलता है, तो अट्ठे ए -1 बराबर -1 हो जी। आज थ्योरम इस सवाल के हिसाब से यहाँ लिखी जैसे, समझ रहे हो बात में, देखा कितनी जबरदस्त चीज है यार, अब वो कितनी जबरदस्त। चलो यहाँ हो गया, प्रतिलोम हो गया, अब R15 कर लेते हैं। R15 है कि ए स्टार बी मतलब क्रमिकता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बिल्कुल क्रमिकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ए और बी कहीं से भी लो, कोई भी लो जेड में से, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों, क्योंकि जब आप इस साइड करेंगे तो बिल्कुल ये सिंपल सी बात बनेगी, ये a प्लस बी प्लस 1 आएगा और ये b प्लस ए प्लस 1 आएगा, जो कि ये की बात है, कोई खास फर्क नहीं, तो ये बराबर है, तो R15 तो गया। R21 पे आ जाते हैं। R121 है कि ये गुणा की जो संक्रिया है, गुणा क्या बताया गया, गुणा की जगह ओ नाम दिया गया, संक्रिया ये प्रूफ करना है कि गुणा करने के बाद भी आपका रिजल्ट जेड में ही रहेगा, तो फिर वही देखो, वही किस तरीके से प्रूफ करता हूँ, देखो ए बी जेड में है, और प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी करूंगा तो वापस कहाँ आऊंगा, जेड में आऊंगा। प्रूफ करने के लिए जो मैं ट्रिक अपनाने वाला हूँ उस पर ध्यान देना। ऑब्वियसली बात है, ए और बी जेड में दो संख्याएं पूरी है तो उनका जोड़ भी पूरा होगा और उनकी गुणा भी पूरी होगी, दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का गुणा भी पूर्णांक होता है, और दो पूर्णांकों का जोड़ भी पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक इसलिए जोड़ भी पूर्णांक, और ये जो a प्लस बी ए बी है, ये तो ए ओ बी का नाम, ए ओ बी कहाँ पहुंच गया, जेड में, ये लो भाई, अतः ये गुणन संवर। चलो अब चलते हैं R22 पे, यार R22 क्या है, गुणन साच, ए ओ बी ए ओ सी, ये चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लेना है ये, ठीक है, ये R22 हो गया। अब R31 पे भी नो डाउट, ये कोई बस आपको लगा के देखना ही है खाली कि काम कैसे हो रहा है, प्लस की जगह स्टार लिखना, गुणा की जगह ओ लिखना, इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं, काम कर रही है, दाईं और बाईं दोनों चेक कर लेना, कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल 4 देख लेना, उसमें किया हुआ, तो कोई मुश्किल ही नहीं है, क्यों नहीं है कि करना क्या है, ये देखो ये बी स्टार से करोगे तो क्या बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस 1, फिर से ए के साथ द्वितीय संक्रिया कराओगे तो क्या आएगा, ए प्लस, द्वितीय संक्रिया कैसे काम करती है कि जोड़ो गुणा करो
फिर जोड़ो, पहले जोड़ो, गुणा करो, फिर जोड़ो, ये आ गया। इस साइड में वैसे ही कर लेना, इस साइड को करोगे तो पहले ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार ए प्लस सी प्लस ए सी, फिर इन दोनों को करोगे तो ए प्लस बी प्लस ए बी ए प्लस सी प्लस ए सी प्लस मिला लीजिए। तो समझ रहे हैं, एकदम सेम आना, तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहा। अब आ जाइए जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, उन्हीं पे चलते हैं अपन तो फिर से, क्योंकि तत्सम वत्सम ये जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, अपन तो इसी पे फोकस करते हैं। अब क्या प्रूफ करना था कि तत्म के क्रम विनिमय, भाई क्रम विनिमय में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, क्रम विनिमयता में गुणन क्रम विनिमयता है, उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे मन में, तो रत्ती भरी संशय। अगर गुणन जो है वो है, ये लीजिए आगे। अब तत्म की बारी, तत्सम पे चलते हैं, गुणन तत्सम। अब भाई मैं एक ने एक कौन बोलूं, क्यों, क्योंकि वो जो दो को खा जाऊं ठा पड़ा भाई बात, वो जो गंगाधर शक्तिमान ना निकले तो सपोज को मैं एक मान लूं और निकल जाए दो, और फिर मैं लिखूं एक बराबर दो, तो ठीक है दो एक बराबर दो आ गया, गलत आ गया, तो थे भी यहाँ तो समझो को नहीं कि एक जो एक अद्धे हो ही को नहीं, एक तो खाली नाम और वो दो निकलेगा, क्या करें, समझ रहे हो। थे तो हिलाई नहीं है पढ़ चुकी एक बराबर दो, लेकिन एक बराबर दो को नहीं लाइन, ये लाइन एक बराबर दो को नहीं, आ लाइन के रही, आ लाइन आप जी गणित पढ़ रहे हैं, अभी गणित में आ लाइन आ कौन करी एक बराबर दो, आ लाइन कहते जो गुणन तत्व को वो कुत्तो निकले हो, दो निकले, और थे यहाँ पर दो का एक बराबर दो, तो मरा दोगा, और थे मरा दोगा, थे गलत है, अतः पूर्व कथन गलत है, अतः पर में सत्य है, क्यों थे पे बनाना में बहुत जोर खाओ, इसलिए खतरा पैदा हो सकता, इसलिए भाई रिस्क कौन तो कोई नया नाम काट लो, कोई नया नाम दे दिया, नया नाम के दिया अल्फा दे दिया, जबरदस्त माना अल्फा है, और अल्फा ऐसा है ए प्लस ए से ए कैंसिल, जीरो अल्फा बराबर जीरो, देखो जीरो निकले ना, अगर अल्फा को नाम में एक रख ले तो एक बराबर जीरो आता, थे तो गलत आए, एक बराबर जीरो कभी हो ही नहीं सकता, अतः हमें लगता है कि एक बराबर जीरो कभी हो नहीं सकता, इसलिए हमने कुछ गलत किया है, अतः पूर्व कथन गलत है, पर में सत्य है असत्य। अरे भाई कुछ असत्य को नहीं, सब सही है। अगर अल्फा, अगर थोड़ा माइंड लेवल ठीक है, ठीक है, पारी क्या समझो, और फिर अल्फा को नाम एक रखो तो कोई दिक्कत कोई नहीं, अगर एक बराबर जीरो आगे तो कोई दिक्कत कोई नहीं। ओ कि जिन गुणन तस्मक थे एक बोलता अभी को मान कर तो निकल पाएगा, जीरो निकल पाएगा, एक बराबर और बराबर को बोल रहे हो तो बोल रहे कि एक ठाप रहे, सपोज करो एक्स बराबर एक आ जाए तो ठीक है, बोलो कि एक्स और एक बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो एक्स है वो एक है, इसलिए बराबर नहीं हो सकता है, पर में गलत है, पूर्व धारणा गलत है, पर में असत्य है। एक्स बराबर एक आ तो कोई दिक्कत को नहीं, दो बराबर एक आ गया तो दिक्कत खड़ी होगी, समझ रहे बात में, दिक्कत या कोई खराब कोई प्रॉब्लम को नहीं, जब एक्स एक हो तो मतलब एक्स बराबर एक को क्या मतलब है कि एक्स एक वैल्यू है जिसको मान कर तो निकल कर एक निकल कर, तो बी थे एक्स नाम कौन रखियो। अब अल्फा बराबर जीरो आ गया थारा कोई टेंशन को नहीं, एक बराबर जीरो आ जाए तो थारा दिक्कत आ जाती, अगर एक बराबर जीरो लिख तो थारा परेशानी हो जाती, अल्फा बराबर जीरो आए तो कोई दिक्कत को नहीं, और बी एक कोई नाम अल्फा रखियो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए अल्फा बराबर जीरो आ गए थे खुश हो, हाँ अल्फा को मान जीरो, और वन बराबर जीरो आ जाता हाँ थे अल्फा न मानना थे यार, वन न कौन मान, तो वन सिर्फ एक प्रतीक है, बार बार आई तो समझाने की कोशिश करो, वन एक प्रतीक है, अभी की वैल्यू जहाँ अल्फा एक प्रतीक है, मैं वन एक प्रतीक है, वन वन को नहीं हो सके कभी वन वन नहीं निकले हुए, लेकिन हर बार वन वन निकले को जरूरी को नहीं, इसलिए वन इस बार क्या आ गया जीरो आ गया, तो सही आगे कारण समझ में, तो यहाँ अल्फा कब तो निकलेगा जीरो। अब इस सवाल में है तकड़ी बात, देखो तो चीज देखो, जो जीरो है वो तो था निकल का माइनस एक, और जो एक होया करे वो निकल का जीरो, और अगर इन वो जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, बिम थे देखियो, बिम में थे गुणन तत्समक योज्य तत्समक, जिन थे जीरो बोलोगा वो तो सारे एक निकल का होगा, और जो योज्य तत्समक है ना, जो जीरो है वो तो वन निकल का होगा, जो गुणन तत्समक जो वन हुआ वो जीरो निकल का होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता, फाइनली जीरो जो है वो जेड के अंदर है, जेड में आता है वन, आता है जीरो माइनस वन सब है, इसका मतलब भाई एकदम सही कह रहा है कि ये एक क्रम विनिमय तत्समकी वाले है, कुछ भी गलत नहीं, बिल्कुल सब सच। ऐसा मजेदार सवाल है यार, बहुत जबरदस्त, मजा आ जाए यहाँ का सवाल पढ़ना ना, एकदम बारीकियां बताना मत, तो मजा आएगा कुछ नहीं। अब थे मैंने बताया था नहीं, वो अनुभव किशोर लगी, चलो धन्यवाद। अच्छा कोई और चीज भी अगर था इसमें कोई प्रॉब्लम है और तो जरूर बताए।